नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। आइए आज जानते हैं कि चमोली में जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त क्या मंजर था, कैसे ये घटना हुई वहां पर और कैसे सेना ने वहां फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दरअसल मजदूर वहां पर क्यों डिप्लॉय किए गए थे, क्या काम कर रहे थे और कैसे ये पूरा हादसा हुआ। 50 से ज्यादा मजदूर वहां पर 1 साल से रह रहे थे माणा में, क्योंकि ये वो इलाका है जहां लगातार बर्फबारी होती है। बर्फ हटाने का काम इन मजदूरों का था ताकि सेना के जो वाहन हैं वो आसानी से जा सके सड़कों पर। तो सड़क से ये मजदूर बर्फ हटा रहे थे, अपने कंटेनर्स में रह रहे थे ये, जो कि सेना ने इनको मुहैया करवाया था, उन कंटेनर्स में ये रह रहे थे। मजदूरों का कहना है कि बहुत तेज अचानक से आवाज आई कंटेनर के अंदर और उन्होंने पाया कि वो बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि बर्फ का जो टुकड़ा है वो टूट गया और चट्टान के टूटने की वजह से वो काफी दूर चले गए और फंस गए उसमें। आपको बता दें कि जो घटना घटी है उसकी खबर यहाँ पर 1:30 बजे के आसपास मिली, लेकिन सेना ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे से ही मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो गया और ये सेना की तुरंत ये त्वरित कार्रवाई थी कि इतने मजदूरों को बखूबी बाहर निकाला जा सका। हालांकि इस घटना में अब तक 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन 46 मजदूरों को बचाया जा सका है। 3 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सेना, एसडीआरएफ, बीआरओ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और साथ ही साथ वायुसेना ने बहुत ही समन्वय के साथ काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया। खासकर अगर हम सेना की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी थी कि वहाँ किसी का पहुँचना मुमकिन नहीं था। कनेक्टिविटी किसी तरह की नहीं थी, संपर्क नहीं था एक दूसरे से, तो वहाँ तक कोई सूचना पहुँचाना या किसी तरह की मदद वहाँ तक पहुँचना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। लेकिन सेना ने वक्त नहीं ज़ाया किया और तुरंत ही जो ऑपरेशन है इसकी शुरुआत कर दी। 1:30 बजे ये खबर यहाँ पहुंची, लेकिन सुबह 8 बजे सेना की का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका था और बहुत तेजी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और फटाफट जितने मजदूर वहां पर थे उन्हें निकाला गया। 4 मजदूर लगातार लापता थे जिनकी खबर नहीं मिल पा रही थी, वो कंटेनर फंसा हुआ था। लेकिन फिलहाल अपडेट ये मिल पा रही है कि उन चारों की भी मौत हो गई है। तो कुल 8 मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई है। 46 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। एम्स में कुछ मजदूर भर्ती हैं जो बता रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ, कितनी तेज कंटेनर में आवाज आई और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता कि उनका क्या हुआ। वो काफी दूर चले गए थे, लेकिन सेना की वजह से ही उन्हें बाहर निकाला जा सका। वायुसेना का हेलीकॉप्टर, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। हाई जो पेनिट्रेटिंग रडार्स हैं वो वहां पर पहुंचे और पेनिट्रेट करके ट्रेस किया गया कि कंटेनर्स कहाँ पर हो सकते हैं। बहुत लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और बहुत ही मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही लगातार अपनी सूझबूझ से सेना ने अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें कि जो बिजली की आपूर्ति है वो 5 ब्लॉक में बाधित थी इस पूरे घटना के बाद, उसे बहाल कर दिया गया है। लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 3 दिन बाद फिर से मौसम बहुत खराब हो सकता है। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर निर्देश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने काफी बंदोबस्त किए हैं, वहां पर कोई आपदा हो उससे निपटने के इंतजाम कर लिए गए हैं चाक चौबंद। ये जो पूरा क्षेत्र है माड़ा का या फिर चमोली का जो पूरा क्षेत्र है वो आपदा का क्षेत्र है। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने खास चौकसी बरती और ये एक बहुत तुरंत लेने वाला निर्णय था जो जिला प्रशासन ने लिया और जिला प्रशासन की काफी सूझबूझ रही इसमें, जिससे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये भी सैलानियों से कहा है कि अगर आप घूमने जा रहे हैं आसपास के इलाकों में तो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि अगले 2-3 दिन तक मौसम अभी और ख़राब रह सकता है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। तो आइए सुनते हैं ब्रिगेडियर जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी घटना के वक्त पूरा सुपरवाइज किया इस घटना को। उनका क्या कहना है, क्या मंजर था उस वक्त, किस तरह से यह हादसा हुआ और कैसे राहत और बचाव का कार्य आगे बढ़ा। On 28th February, early morning, a BRO camp in Mana was struck by an avalanche. The Indian Army immediately swung into action and mounted a search and rescue operation. The operation was conducted day and night, relentlessly over the last 3 days in inclement weather. A total of 46 persons have been rescued and are under various stages of treatment. Unfortunately, in this event, 8 lives were lost. All the mortal remains have now been recovered, with the last one being recovered at 16:43 hours today. The Indian Army conveys its heartfelt condolences to the families of the workers who lost their lives in this tragedy. Many lives were saved by relentless and professional rescue operations
mounted by joint efforts of Indian Army, Indian Air Force, ITBP, NDRF, border roads and the state government.